द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 अक्टूबर को बिहार एसआई का मेंस होने वाला है। तो मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं एडिटेरिया एसआई मेंस प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि परवीन सर के द्वारा जो किताब निकाली गई है उसको लेकर मैं उपस्थित हूं। और वॉल्यूम 2 में कुल 18 सेट हैं और वॉल्यूम 1 में 15 सेट हैं। तो 18, 15, 33 सेट हैं कुल, और आज हो गया 25। तो मैं आपको 11 तारीख से पहले 3300 सेट का सॉल्यूशन आपके बीच रखूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और रोज़ 2 सेट कम से कम आएंगे और इस तरह से हम 3300 सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा ये पहला टेस्ट सीरीज़ है और हो सकता है तो देर रात 9-10 बजे तक आपका दूसरा सेट भी आ जाएगा। चलिए, प्रश्न कुल एक सेट में 100 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और यह बात अनुच्छेद 66(1) में उल्लेखित है। दूसरा प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री तैयार करते हैं, चूँकि राष्ट्रपति जो हैं उनमें कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तीसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो उन्हें 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। चौथा प्रश्न, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 तक है, जो कि भाग 3 में है। ठीक है, और इसके तहत जो आपका जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है, दोष सिद्धि या अपराध से जो संरक्षण है, गिरफ्तारी से संरक्षण, वो अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, चलिए, और अनुच्छेद 20 में जो है आपका वो है आपका दोष सिद्धि से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, और दोष सिद्धि से यानी कि आप जैसा वकील रखना चाहते हैं, इन सब की चर्चा अनुच्छेद 20 में है। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। छठा प्रश्न, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 है, और आप जानते हैं कि भाग 5 में आपका 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद है। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक। तो यह किसके अंतर्गत आया? भाग 5 के अंतर्गत। आठवां प्रश्न, वित्तीय आपात पहली बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? संसद के भीतर यह कम से कम जो है आपका 2 माह पहले रखना होता है। ठीक है, आपात लगाने के लिए संसद के भीतर, दोनों सदनों के भीतर ये 2 माह के बीच रखना चाहिए। 9वां प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 52 विषय है। राज्य सूची में आपका कितना है? 61, और संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 है। 10वां प्रश्न, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो योजना आयोग का प्रस्ताव जो है वो आपका जॉन मथाई के द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। 12वां प्रश्न, 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो 2005 में जो आरटीआई लागू किया गया, मतलब आरटीआई जो एक्ट आया, उसके लिए पीएन भगवती ने अरुणा रॉय अग्रणी व्यक्ति हैं। 13वां प्रश्न, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है? तो ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है मिजोरम। मिजोरम ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य।
14वां प्रश्न, दक्कन दर्रा किसके किसके बीच स्थित है? तो दक्कन दर्रा दक्षिणी और लिटिल अंडमान, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। और 10 डिग्री चैनल जो है आपका वो लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। 15वां प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो हिमालय पर स्थित जो सबसे ऊंचाई पर दर्रा है वो है माना दर्रा। कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। ये 5632 मीटर की ऊंचाई पर है। बुर्जिला दर्रा 4100 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा जो है 4100। रोहतांग दर्रा जो है वो आपका 3978। और जोजिला जो है आपका वो है 3550। ठीक है, 3550। तो सबसे ज़्यादा जो है माना दर्रा 5632 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। 16वां प्रश्न, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव एक वन है जो कि आपका किस प्रकार का है? तो लवण कक्ष का प्राकृतिक वन है। लवण कक्ष का प्राकृतिक वन है। 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि हाल ही में संसद ने मंजूरी मिली है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया है। 18वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की लेखिका है मारिके लुकास रोज़ेनवर्ल्ड। कौन है? मारिके लुकास रोज़ेनवर्ल्ड। ये नीदरलैंड की लेखिका है और यह सबसे कम उम्र में मात्र 29 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? असम में। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? तो आप जानते हैं गोसाई थान जो है वो आपका नेपाल में स्थित है। गोसाई थान नेपाल में है। बाकी तीनों कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल भारत के पर्वत शिखर हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक द नॉलेज केयर, उससे लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और आप देखिए कि इस टेस्ट सीरीज़ को बनाने के बाद आपका स्कोर कितना जाता है। ठीक है। 21वां प्रश्न, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, अतः ब्रह्मपुत्रा इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है कि वह देश जो चारों तरफ से भूमि से ही जुड़ा हो, जल से किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो लाइबेरिया जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। बाकी अफगानिस्तान है, लग्जमबर्ग है और लाओस है। ठीक है, लाइबेरिया आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी जो है वो आपका नेपाल में स्थित है। यह नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो चितवन घाटी या चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। 24वां प्रश्न, श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है रोगाणुओं का विनाश करना। जी हाँ, रोगाणुओं का विनाश करना, क्योंकि यह रोगाणुओं को खा जाता है। 25वां प्रश्न, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो है थार, और यह हमारे राजस्थान में है। 26वां प्रश्न, हदीस क्या है? तो आप जानते हैं हदीस जो है वो इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है जो हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया। 27वां, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा की गई, जबकि 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 28वां प्रश्न, प्रसिद्ध राग गोविंद। जी हाँ, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि सीधे है आपका कौन है, गीत गोविंद। नहीं, यहाँ पे राग गोविंद है। गीत गोविंद और राग गोविंद का अंतर है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, जबकि आपका प्रश्न है राग गोविंद, इसके लेखक कौन है? वो है मीराबाई। राग गोविंद मीराबाई ने लिखा है। इसके अलावा बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ, ये सब इनका रचना है। किनका? मीराबाई का। 29वां प्रश्न,
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? तो हुमायूं जो है वो बाबर के मरने के बाद हुमायूं राजा बना था, बादशाह बना था। तो इसने 1532 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए, इस किले को उसने 4 माह तक घेर के रखा था 1532 में। नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो रानी दुर्गावती जो थी वो आपका कहाँ से थी? वो मंडला से थी। रानी दुर्गावती मंडला मध्य प्रदेश की शासिका थी। 31वां प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था मक्का द्वार। 32वां प्रश्न, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट ने की थी, जो कि लुई 14वां का मंत्री था, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। 33वां प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 11 साल तक रहा था और उसके समय में ढेरों काम हुए थे। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना की थी इसने, और मुगल नवाब का पेंशन बंद करवा दिया था 26 लाख का। और इसके समय में कलकत्ता उच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1781 का आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय आया था। तो वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर इस पर लगाया गया था, लेकिन हालांकि यह बच गया था। 34वां प्रश्न, 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी, कहाँ थी सर्वाधिक? तो सर्वाधिक संख्या जो थी वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ से लोगों ने भाग लिया था? तो ये अवध से, अवध के लोगों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था। लगभग 75,000 सैनिक इसमें भाग लिए थे। 35वां, डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना वो आपका किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 36वां प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो उदंत मार्दंड का प्रकाशन जो है आपका वो किया गया कलकत्ता से। ठीक है, और युगल किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक थे, एडिटर थे। ठीक है, उदंत मार्दंड आपका कलकत्ता में पहला प्रकाशन हुआ और युगल किशोर इसके एडिटर थे। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? चूँकि काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इनको जो है फांसी दी गई, वो आपका गोरखपुर जेल में। ठीक है, गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के तहत इन पर मुकदमा चला था और इन्हें फांसी दी गई। 38वां प्रश्न, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और स्तूप शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। 39वां प्रश्न, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ये मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। 40वां प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय राजवंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय राजवंश से संबंधित थी। 41वां प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण जो करता है वो मांग और पूर्ति करता है। जितना मांग बढ़ेगा, मांग जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से उसका रेट भी बढ़ेगा, और सप्लाई भी उसमें निर्भर करता है कितना सप्लाई हो रहा है। 42वां प्रश्न, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा की जाती है? तो आर्थिक समीक्षा आर्थिक विभाग के द्वारा किया जाता है। 43वां प्रश्न, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है, डिफेंस से। 44वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके तहत दुर्गापुर, भिलाई, उसके अलावा आपका जमशेदपुर, यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ पर इस्पात कारखाने खोले गए थे।
45वां प्रश्न, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो आपका किस मॉडल पर था, आप हमें कमेंट करके बताएं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय किया गया और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रोटीन, 46वां प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 47वां प्रश्न, कोशिका के मूल घटक में कौन कौन शामिल हैं, तो कोशिका के मूल घटक में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक तीनों शामिल हैं, अतः ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 48वां प्रश्न, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। 49वां प्रश्न, रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होता है और यह किसकी बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 50वां प्रश्न, उच्छ्वासन के समय पसलियाँ किस ओर मूव करती है, तो उच्छ्वासन के समय पसलियाँ जो है वो नीचे की तरफ गति करती है, जबकि श्वसन में पसलियाँ ऊपर की तरफ गति करती है। यानी कि जब आप सांस रोकते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, सांस रोकते हैं तो आपका पेट नीचे चला जाता है, आपका जो सीना है वो नीचे चला जाता है, और जब सांस ऊपर करते हैं, फुलाते हैं, तो वो बाहर की तरफ उठता है। ठीक है। 51वां प्रश्न, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिका की जो संख्या है वो है आपका 12 जोड़ी। कितना है, 12 जोड़ी। ठीक है। केचुआ से क्या लाभ है, केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, और यह क्या करता है, यह ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, यह ज़मीन को उपजाऊ महीन कर देता है। 53वां प्रश्न, उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है, लीवर, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, किडनी। तो इसमें किडनी आपका जो है उसका काम है रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, और यह एक उत्सर्जी अंग है। बाकी लीवर, पिट्यूटरी और पैंक्रियाज जो है ये सभी पाचक ग्रंथियां हैं, किडनी आपका उत्सर्जी अंग है। 54वां प्रश्न, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर। ठीक है, ऊर्जा कैसे निकलता है, ऊतकों में ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होता है। 55वां प्रश्न, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, चावल, दाल। तो प्रोटीन आपका चावल में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों चीज़ में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के लिए दाल बहुत अच्छा स्रोत है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन नहीं। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो देखिए घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, और सांप को कौन खा जाता है, गरुड़ खा जाता है। अतः इस तरह से यह फूड चेन बनेगा। 57, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न 58, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है, किसी तत्व के परमाणुक भार को AMU एटॉमिक मास पर यूनिट में फिक्स किया जाता है, मतलब इसमें बताया जाता है। 59वां प्रश्न, मिलान करना है इसमें, नहीं, कूट के सहायता से आपको आंसर बताना है। नींबू कैंकर रोग ये किसके द्वारा होता है, क्या जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा सही सुमेलित है ये चुनना है। गेहूं की रस्ट रोग किसके द्वारा होता है, भिंडी की पीत रोग किसके द्वारा होता है, तो यह जो है आपका तीनों सही है। नींबू कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है, गेहूं कष्ट रोग, रस्ट रोग कवक के द्वारा, और भिंडी का पीत रोग यह विषाणु के द्वारा होता है, अतः सही है। नींबू कैंकर जीवाणु, गेहूं की रस्ट कवक, भिंडी की पीत विषाणु। चलिए 60वां प्रश्न देखते हैं, गन मेटल किसका मिश्रण है, जी हाँ, गन मेटल। तो गन मेटल जो है वो आपका मिश्रण है कॉपर, टीन और जिंक का, कॉपर, टीन और जिंक का, जिसमें कॉपर 88%, टीन 10%, टीन आपका 10%, कॉपर 88%, और जो बच गया शेष वो क्या है, जस्ता है, जस्ता मात्र आपका 2% आपका जस्ता है।
61वां प्रश्न, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो हीरा जो है वो अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। 62वां प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। 63वां प्रश्न, मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। अपचाई ट्रांसफ़र का काम वोल्टेज घटाने का होता है। 64वां प्रश्न, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब कितना है? तो इसको आपको ले जाना है मीटर में, किलोग्राम सेंटीमीटर में दिया है, 1 किलोग्राम और 1 सेंटीमीटर में है, तो उसको जब आप बदलेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक दाब के बराबर होता है, सॉरी 1 बार के बराबर होता है। चूँकि 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। 1 केजी को अगर आप बदलेंगे तो कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग देकर ऊपर चला जाएगा, अतः यह 1 बार होगा। 10⁵ पास्कल हुआ ना। 65वां प्रश्न, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। 66वां प्रश्न, कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? तो यह आर्द्रता और ताप दोनों को कंट्रोल करता है। 66वां प्रश्न, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, सॉरी, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, अतः यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, जल का बहाव। 68वां प्रश्न, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान जो है वो आपका केल्विन में नहीं होता है, क्योंकि केल्विन 273 से स्टार्ट ही होता है। चलिए 69वां प्रश्न, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चूँकि 1 का 3 हो गया तो 1 का 3 1 में ही है, डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। 70वां प्रश्न, बड़खान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो बड़खान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है। किससे है? मरुस्थल से। 71वां प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षक जो है वो वन्यजीवी की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा, तीनों के लिए यह जरूरी है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 72वां प्रश्न, लीलावती के लेखक कौन हैं? तो लीलावती के लेखक हैं, लीलावती एक गणित पुस्तक है, इसके लेखक है भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील जो है वो दोनों, ग्रेट स्लेव झील या ग्रेट बियर झील, ये दोनों आपका कनाडा में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। 74वां प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? तो 40,076 जो है वो आपका क्या है? भूमध्य रेखीय व्यास है, और परिधि उसका निकालिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 12,756 आपका हो जाएगा व्यास, और परिधि 2 पाई लगाइएगा, या व्यास दिया है तो पाई डी लगाइए, तो यह 40,075 किलोमीटर आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। परिधि हो गया 40,075 और व्यास हो गया 12,756। भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम और ध्रुवों पर न्यूनतम 42 किलोमीटर का अंतर होता है दोनों के बीच। 75वां प्रश्न, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया? तो प्लास्टिक के करेंसी नोट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया। प्रश्न संख्या 76, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया है गगनयान मिशन के लिए। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? तो सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वो जर्मनी में चलाई गई, हाइड्रोजन से चलने वाली। 78वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से जो है वो आपका रेशम, शहद, लाख, मोती क्या प्राप्त नहीं होगा? तो ये मोती इससे प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ रेशम, लाख और शहद तो प्राप्त होता ही है। 79वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा, जो कि आपका 2006 में स्टार्ट हुआ था और 2009 में, सब इससे पहले 2006 में इसका नाम नरेगा था और 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। 80वां प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग जानते हैं उसको शांति के क्षेत्र में, जबकि नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो कृषि से संबंधित व्यक्ति थे और इन्हें जो अवार्ड मिला है वो शांति के क्षेत्र का अवार्ड मिला है। इन्हीं के प्रयास से 1967-68 में हरित क्रांति आई थी। 81वां प्रश्न, जो कि अब मैथ का स्टार्ट हो रहा है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ और आपको अगर किसी सवाल में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके नंबर बताइए, मैं उसे सॉल्व करा दूँगा। वैसे बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं मैथ से, कोई भी बहुत आसानी से बना लेगा। थोड़ा सा हिंट जिसमें देना होगा उसे मैं दे दूँगा। ठीक है, 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो इसके लिए आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए x, मान लीजिए x रुपया जो है प्रत्येक किस्त का मान है, तो इसका x बट्टा 1 + r% निकाल दीजिए और 2 साल का है तो x बट्टा 1 + r%। ठीक है, इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और कितना है 1025। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, x का जो मान आएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। x बट्टा 1 + r% यानी 5%, तो 5 बट्टा 100, x बट्टा 1 + r% का होल स्क्वायर यानी 5 बट्टा 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका 551 रुपया 25 पैसा। 82वां प्रश्न, 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा? तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 1.5 का कितना हो गया 15,000 वर्ग मीटर। ठीक है, और गहराई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल गुने गहराई निकाल लीजिएगा, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ आपका क्षेत्रफल जो है हेक्टेयर वर्ग मीटर में आया, तो ये 15,000 वर्ग मीटर हुआ। और इसको अगर आप 5 सेंटीमीटर से, चूँकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन होता है और आयतन ही निकलेगा, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग दीजिएगा, है ना, तो 750 क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। 83वां प्रश्न, 2x - 3x बराबर 5 है तो 4x² - 9 बट्टा x² बराबर कितना होगा? तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इसको स्क्वायर कराइएगा तो क्या हो जाएगा 4x² + 9 बट्टे x² - 2ab। ठीक है, 2ab मतलब 2x × 3/x बराबर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको सॉल्व कराइएगा आप और एक दोनों तरफ से आप क्या कीजिएगा, 12 को घटा लीजिएगा तो वो माइनस के पैटर्न में चला जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका 35। ठीक है, 35 इसका सही आंसर है। वैसे आप a + b × a - b पे भी बैठा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक फार्मूला आप इसको अप्लाई करके देखिए। नहीं, ऐसे ही स्क्वायर कर लीजिए आप। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, अच्छे से बोर्ड पे बताया जाएगा। 84वां प्रश्न, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ... tan 89 डिग्री का मान कितना होगा? तो देख लीजिए इसका जो होगा, अगर 90 रहता तो इसका आंसर 0 होता है, लेकिन जब पेयर बनाएंगे तो tan 1 और 90 दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 1 और tan 89, tan 89। ठीक है, दोनों का जोड़ 90 हुआ, तो जिसका जोड़ 90 हो जाता है उसका मान 1 हुआ। इस तरह का जोड़ा बनेगा 45 के करीब, तो एक को कितना बार भी गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। एक ऑप्शन डी सही है। 85 नंबर, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकता है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी करने में आधा घंटा कम समय लगाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे कर लीजिएगा, तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मान लीजिए इसका स्पीड अगर हुआ तो यह कितना स्पीड 4-4.5 घंटा लगाता है ना, 180 किलोमीटर हो गया। अगर यह 45 के स्पीड से जाता तो कितना देर लगता, 4 घंटा, आधा घंटा का अंतर हो गया। वेरीफाई, चलिए 40 किलोमीटर। 86वां प्रश्न,
यदि ए बी सी 2:3:4 है तो ए बट्टा बी बट्टा सी और सी बट्टा ए का मान क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको के मान लेना है और के मान के क्या करना है, सबका मान रखना है और फिर के का जो मान आएगा उसको पुट कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 8:9:24। इसका आंसर 8:9:24। कैसे स्टार्ट कीजिएगा, तो आप ए को मान लीजिए, जैसे ए हो गया 2 के हो गया, बी हो गया 3 के, ऐसे तो आप सबको बैठेगा तो काट ही दीजिएगा। बी बराबर 3 के हो गया, सी बराबर 4 के हो गया, है ना। ए बराबर इतना हो गया। सबका मान यहाँ ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा ए में रखिएगा और सारा जो है वो फिर उसको किसके बराबर कीजिएगा, के बराबर कीजिएगा। तो एगो के से के कट जाएगा, के का मान जो आएगा वो रख दीजिएगा। वैसे एलसीएम कर दीजिए और जो बट्टा में है उसको क्या कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 2/3 हुआ और 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 12 से गुना कर दीजिए सब में, 2/3 लीजिए, 2/3 गुने 12 हो गया। फिर हो गया 3/4 गुने 12, फिर हो गया आपका 4/2 गुने 12। जो आंसर हुआ वही हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 87वां प्रश्न, 2 का पावर 50 का दुगुना क्या होगा। तो देखिए 2 के पावर 50 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 51 होगा। पावर क्या होता है, जुट जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान सवाल है, मैथ में कोई भारी सवाल नहीं पूछा जाता है, कोई भी इजीली बना लेगा। 88वां प्रश्न, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं, तो बताएं ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेता है। तो देखिए दोनों का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा 36। मान लीजिए ए प्लस ए अकेले करता होगा तो कितना दिन में, 12 दिन ज़्यादा लगाता है। अब बी करता है तो बी उससे कितना दिन लगाता है, 3 दिन ज़्यादा लगाता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 36। तो 36 का वर्गमूल कर लीजिए, 36 का वर्गमूल 6 हुआ, यानी कि ए लगाएगा 18 दिन और बी लगाएगा 9 दिन, ठीक है। वेरीफाई हो जाएगा, कर लीजिएगा। 89वां प्रश्न, 0.1254 का साधारण भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो रेकरिंग कैसे निकालते हैं, जो संख्या रहता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा देते हैं, जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देते हैं। इसको सॉल्व करा लेंगे और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काट दीजिएगा। 90वां प्रश्न, log b x y। तो जब देखिए गुना में हो तो उसको आप जोड़ में लिख सकते हैं, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, log b x और log b y लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 91वां प्रश्न, इसको क्या करना है, समूह को वर्गीकृत करना है। तो देखिए कौन सा समूह एक से ऐसा मैच कर रहा है। इसमें देखिए एक चिन्ह, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। फिर यहाँ इस फिगर में देखिए क्या है, एक त्रिभुज के अंदर वृत्त है, यानी कि एक के अंदर एक चित्र छिपा हुआ है। तो 6 7 8 एक साथ हो गया। तो 6 7 8 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो यही आंसर हो गया। बस और भी मिला सकते हैं आप। इसके अलावा 2 4 9 देखिए, 2 4 9 का एक ही प्रॉपर्टी है। 2 में देखिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाहर से काट रहा है। 4 में देखिए काट रहा है बाहर से, 9 में देखिए बाहर से काट रहा है ना, हो गया, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। फिर आपका देखिए 1 3 5 में देखिए एक के ऊपर एक बना हुआ है, 1 3 में देखिए एक के ऊपर एक बना हुआ है ना, वेरीफाई हो गया। 92वां प्रश्न देखिए, इसमें देखिए TRH और एक में बॉक्स में है DMW। तो टी का जोड़ कितना होता है, टी क्या नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, डी आता है 4। तो 20 और 4 24, 24 का दुगुना कर दिया 48 हो गया। यानी कि अल्फ़ाबेट जो आया उसको जोड़ के और उसको 2 से गुना कर दिया। तो आप देख लीजिए एच, ट्रिक होता है एजोटी याद रखिएगा, उससे हो जाएगा 1 5 10 15 20, यहाँ से बड़ा आसानी से हो जाएगा। एच का जैसे पहले हुआ तो एच हो गया आपका क्या नंबर पे, 8 नंबर पे। डब्लू क्या नंबर पे हो गया, एक्स से पहले डब्लू हुआ तो डब्लू, वाई हो गया 25 तो डब्लू हो गया कितना, डब्लू हो गया 23। तो 23 8 31, 31 को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 62 हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 62। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों में एक पासा पर बिंदुओं का निर्धारण करें। 4 बिंदु वाला के विपरीत में कौन आएगा। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड पासा होता है जिसका जोड़ 7 होता है, और वैसा पासा जिसका जोड़ 7 नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ पर जो विपरीत है वो एक फलक पर नहीं दिख सकता है। इसका मतलब 4 के ऊपर में 1 है, 4 के वाले फलक पर कौन कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो 1 और 7 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 7 नहीं दिख रहा है, सॉरी, 2 2 4 1 5 दिख रहा है। तो 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो 1 31 हो गया, 5 31 हो गया, तो बचा कौन? 2 ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। 94 FOTGQW। तो देखिए F से एक बढ़ा, G हो गया, O से 2 बढ़ा तो Q हो गया, फिर T से देखिए UVW, तो इसमें 3 बढ़ गया, है ना। उसी तरह आप बढ़ा लीजिए, R से क्या हो जाएगा? 1 बढ़ाइएगा, S हो जाएगा। तो S वाला एक ही है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ज़्यादा निकालना भी नहीं है। इसमें देखिए सबसे पहले कौन आएगा शब्दकोश के हिसाब से? तो देखिए सबसे पहले वाला जो है वो चुनिए। तो सब में ए है पहला, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी के जस्ट बाद आर आ गया, तो सी के बाद ए जिसमें है वो आएगा पहले। सब में आर है, तो आर वाला ही आएगा, क्योंकि आर के बाद टी होता है तो आर वाला ही होगा। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा ई दोनों में फड़ियाने का, तो पहले आई आएगा कि पहले ओ आएगा? पहले आई ना आएगा भैया, तो सी होगा। 96वां प्रश्न, 2 3 4 4 6 8 9 12 16, इसमें क्या गलत है? तो इसमें देखिए 2 4 9, 1 4, पहला चौथा और 7वां पद देखिए। तो देखिए ये 2 4 और 9 ये जोड़ा बनाइए। उसके बाद दूसरा जोड़ा बनाइए, ये आपका 3 6 12 का सीधे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 5 जुड़ा, इसमें देखिए दुगुना हो गया। फिर आपका ये जो है 4 8 क्या है, 4 8 16, तो 2 4 8 ना होना चाहिए था, 2 4 9 हो गया, वही आपका क्या है? गलत है, गुना में है सब। 97वां प्रश्न, चांटेड को ZEXKQBA लिखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं को क्या लिखेंगे? तो देखिए सी को लिखा जेड, तो सी तो होता है 3 नंबर पे, तो सी में देखिए 23 जोड़ दिया, 26, तब हुआ जेड। एच को लिखा ई, फिर इसमें जोड़ दिया 23। एच का क्या नंबर पे होता है? एच हुआ आपका अभी आपको बताया था, एच 8 नंबर पे आता है। तो 23 जोड़िएगा तो क्या नंबर? 23 8 31 हुआ ना। तो 31 में 26 में से 31 में 26 घटाए तो 5 बचा, 5 के बदले ई लिखा है। उसी तरह आप कर लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, JXV। ठीक है, चलिए 98 कह रहा है, डायरेक्शन का सवाल है। KL से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ML से जो है वो कहाँ है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे L है, यहाँ पर आपका K है, उस किधर? दक्षिण पश्चिम में। चूँकि डायरेक्शन इस तरह से होता है, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर आपका पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, तो यह कह रहा है दक्षिण पश्चिम में है, तो इधर हो गया 40 मीटर। और ML से किधर है? दक्षिण पूरब में है, 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। तो आपसे पूछ रहा है कि MK से किस दिशा में है? तो M तो इधर है भैया। ठीक है, M किधर है? M इधर है और L इधर है, मिटा दिए हम। K इधर था, M इधर था, तो यह किधर है भाई? तो यह आपका पूरब दिशा में है। K से किधर आ गया? पूरब में, बना लीजिएगा। 99वां प्रश्न, दिए गए कितने छात्र केवल 2 विषयों का अध्ययन करते हैं? तो जोड़ लीजिए, 2 विषय वाला कौन कौन है? 5 12 6, तो 6 5 11 12, कितना हो गया? 23। 100 और आखिरी, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारे मामा का। किरण छोटू के पिता से कैसे संबंधित है? तो वो उसका पत्नी है। ठीक है, तो ये आपका 100 प्रश्नों का सेट था, जो कि एडिटोरिया मेंस के लिए था। और दूसरा सेट भी आज मिल जाएगा आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपना स्कोर भी कमेंट करें कितना आ रहा है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।